2 फरवरी 2568 है। आज हम अपनी चेतना को ज्ञान से भरने जा रहे हैं, हमारे बिना रूप वाले जीवन तत्व को भरने जा रहे हैं, ताकि हमारी चेतना अज्ञानता से जाग जाए, ताकि हम सत्य को देख सकें, ताकि हम ये जान सकें कि हम बिना रूप के जीवन तत्व हैं जो खाली स्पष्ट और शुद्ध हैं। चेतना हर चीज की उत्पत्ति का तत्व है। यह बहुत ही स्पष्ट रूप का तत्व है। यह शुद्ध तत्व है जो इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले अस्तित्व में था। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम पूरे ब्रह्मांड को मिटा दें, जैसे तारे सूर्य काले धनुर्धारी अंधकार और प्रकाश को भी मिटा दें, तो केवल यही उत्पत्ति का तत्व शेष रहेगा। ये एक शुद्ध स्पष्ट खाली तत्व है। ये एक ऐसा तत्व जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी विघटित नहीं होगा। हम सभी इसी शुद्ध तत्व के रूप में हैं जो विभिन्न रूपों में निवास करता है, ताकि वो सीख सके, क्योंकि ये शुद्ध तत्व बिना रूप के होता है। हम समझ सकते हैं कि हम चेतना है, हम वही शुद्ध तत्व हैं। इस तत्व में कुछ भी नहीं है। इसमें कोई रूप नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई छवि नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई समर्पण नहीं है और कोई याददाश्त नहीं है। यह वही शुद्ध उत्पत्ति का तत्व है जो बिल्कुल शुद्ध और निश्शब्द है। बाकी सभी चीजें शुद्ध तत्व के ऊपर लगाई गई हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पानी के नीचे उतरने का निर्णय लेते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? एक पनडुब्बी, ऑक्सीजन का सिलेंडर, डाइविंग सूट। हमें इन उपकरणों की आवश्यकता होती है ताकि हम पानी के नीचे रह सकें। हमें अपने शरीर को दबाव और कंपन से बचाने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, और हमें वो सब कुछ चाहिए जो हमें पानी के नीचे रहकर जीवित रहने के लिए चाहिए। क्या आपने देखा कि हमें इन उपकरणों की आवश्यकता होती है? इसी प्रकार अगर हमें दूसरे ग्रह पर जाना है, अगर हमें इस पृथ्वी से बाहर जाना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक अंतरिक्ष यान चाहिए, हमें अंतरिक्ष सूट की आवश्यकता है, और फिर हमें अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक उपकरण चाहिए। ये सब अस्थायी है और भी बहुत कुछ चाहिए। हमें इन उपकरणों की आवश्यकता है। बिल्कुल वैसे ही याद रखें, हमारी चेतना शुद्ध तत्व है। जब हमें विभिन्न चीजों को सीखने की आवश्यकता होती है, यहां तक कि ये जानने के लिए कि हम क्या हैं, तो हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हमारे पास उपकरण नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते और हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम क्या हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जब हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं तो हमें अवबोधन की आवश्यकता होती है। ये अवबोधन स्वाभाविक है, यह एक क्रिया है, यह चेतना का स्वभाव है। जब चेतना होती है तो स्वाभाविक रूप से अवबोधन होता है। उदाहरण के लिए, जैसे अब हम मेरी आवाज को महसूस कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि आप अब आवाज को महसूस कर रहे हैं? ये अवबोधन खुद ही हो रहा है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? जब आप इसे देख पा रहे हैं तो बस पूछिए अपनी चेतना से, अगर आप अभी अवबोधन कर रहे हैं तो आपको इसे जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसे समझने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है। अब वो अपने आप आवाज को सुन रहा है। क्या ये सही है? वो खुद ही गंध को महसूस करता है। क्या वो सही है? वो खुद ही देखता है, खुद ही स्वाद को महसूस करता है और खुद ही संवेदनाओं को अनुभव करता है। ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से अवबोधन हो रहा है। अगर ये अवबोधन खुद हो रहा है तो व्यक्ति कहाँ है? ये सवाल अपनी चेतना से पूछिए। जब कभी हम इस सत्य को जान सकते हैं कि जो कुछ भी देखा जा रहा है वह अपनी ही पहचान से देखता है, तब हम खुद को क्या समझते हैं? तब मन अपने आप ही ये जवाब देता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। और जब मन इस सत्य को स्वीकार करता है कि ये अनुभव जो भी हो रहा है इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये उस अवस्था को उत्पन्न करता है जिसे हम हट कहते हैं। ये स्थिति जैसे हम अपने शरीर से बाहर खींचे गए हों, जैसे हम अपनी पहचान से बाहर निकाले गए हों और हम केवल शुद्ध तत्व बन जाते हैं, पूरी तरह से शुद्ध, बिल्कुल साफ। इस सत्य को तभी हम देख सकते हैं जब हम ध्यान से सुने और जो मैंने बताया उसे देखें। मैं केवल मन और शुद्ध जीवन तत्व के बारे में ही बात करता हूं, या केवल आपको शुद्ध जीवन तत्व को पहचानने के लिए है, और इसका उद्देश्य केवल यही है। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। जब मैं इस तत्व को समझाता हूं तब मैं आपको इस शुद्ध जीवन तत्व को जानने का अवसर देता हूं। तब ये तत्व खुद को हमारे से अलग करके देखता है और इसे पहचानता है कि ये जो हम कह रहे हैं वो हम नहीं हैं। जो कुछ भी जानने की प्रक्रिया चल रही है वह हम नहीं हैं। और जब ये सत्य बाहर निकलता है तब ये शुद्ध तत्व बन जाता है, और ये शुद्ध तत्व पूरी तरह से पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाता है।
उसमें कोई भी चीज नहीं होती, कोई आना है, कोई जाना है, कोई जन्म है, कोई मृत्यु है, कोई निर्माण है। ये ना तो अंधेरा है और ना ही प्रकाश। ये पूरी तरह से ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। ये शुद्ध तत्व पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है और इसमें कोई आकार नहीं होता। इस शुद्धता में कुछ भी नहीं होता और इस नहीं कुछ में कोई आकार नहीं होता। इसमें न समय है न दूरी है। मान लीजिए हम चंद्रमा को सोचते हैं, चंद्रमा यहीं है बिना हमें चंद्रमा तक जाने के। समझ में आया? चंद्रमा यहीं है, जैसे ही हम सोचते हैं वो यहीं हो जाता है। मंगल ग्रह को सोचते हैं तो मंगल ग्रह भी यहीं है। हम ब्रह्मांड को सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी यहीं है। हम अनंत ब्रह्मांड को सोचते हैं तो अनंत ब्रह्मांड भी यहीं है। हम शुद्ध साफ तत्व हैं जो हर चीज को समेटे हुए हैं। सभी सृजन इस शुद्ध तत्व से उत्पन्न होते हैं और सभी चीजें इस शुद्ध तत्व में रहती हैं। और सभी चीजें यहाँ तक कि अपना रूप बदलती हैं, टूटती हैं, बिगड़ती हैं और परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन ये शुद्ध तत्व इनमें से किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। क्या ये समझ में आया? हम शुद्ध तत्व हैं, हम ही चेतना हैं और हम ही वो शुद्ध साफ तत्व हैं जो सामने हैं। हम ही इस शुद्ध तत्व हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज को सीखने या जानने के लिए या ये जानने के लिए कि हम कौन हैं में एक उपकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमारे पास उपकरण नहीं है तो हम ये नहीं जान सकते कि हम कौन हैं। एक और उदाहरण मानते हैं। मान लीजिए तकनीक बहुत विकसित हो गई है और हम शुद्ध साफ तत्व हैं जिनका कोई आकार नहीं है। अब इस कल्पना की दुनिया में इस मानव जगत में बहुत विकास हुआ है और वे चाहते हैं कि हम किसी रूप में आए। इसलिए उन्होंने एक मानव रूप तैयार किया। जब उन्होंने इसे तैयार किया तब भी ये जीवित नहीं था, क्योंकि इसमें चेतना नहीं थी, जीवन तत्व इसके अंदर नहीं था। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम इसे और स्पष्ट करें तो हम देख सकते हैं कि ये शरीर हमारे लिए एक अस्थायी आवास है, जैसे एक रोबोट जो अस्थायी रूप से हमारे उपयोग के लिए बनाया गया हो। जब हम अपनी आत्मा या चेतना को शरीर से निकाल देते हैं तो ये शरीर गिर जाता है। कुछ समय बाद यह सड़ने लगता है। क्या इसे समझा जा सकता है? अगर शरीर में कान है तो ये आवाज नहीं सुन सकता। अगर दिल है तो ये धड़कता नहीं है। अगर मस्तिष्क है तो ये सोच नहीं सकता। अगर आंखें हैं तो ये देख नहीं सकता। अगर जीभ है तो ये स्वाद नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें कोई चेतना नहीं है, कोई जीवन तत्व नहीं है जो इसका अनुभव करे। क्या ये समझ में आ रहा है? जीवन तत्व इसलिए महत्वपूर्ण है। ये मुख्य और एकमात्र ज्ञान है जिसे हम सभी को सीखना चाहिए। चाहे हम बच्चे हों, बुजुर्ग हों, विकलांग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी लिंग, आयु, धर्म, संप्रदाय, जाति, राष्ट्रीयता हो, सभी को ये ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। इस दुनिया में जितने भी ज्ञान हैं हम सब उन्हें जानते हैं, लेकिन जो ज्ञान हम अब तक सीखे हैं वो हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकता, नहीं हमें पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। क्या हम आगे भी दुख भोगना चाहते हैं? क्या हम फिर से जन्म लेकर वही दुख सहना चाहते हैं? या हम ये नहीं चाहते कि हम फिर से जन्म लें? ये हमारा अंतिम जन्म होना चाहिए। जन्म लेने के साथ ही दुख आ जाता है। जन्म लेकर हम बस खाते और जीते रहते हैं। हम कल्पना करें कि मनुष्य के रूप में जन्म लेना कितना कठिन है। जब मन या जीवन तत्व शरीर से बाहर निकलता है तो वो नया शरीर खोजने के लिए जाता है और अधिकांश समय वो जानवरों के रूप में जन्म लेता है। मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अवसर बहुत कम होता है, लगभग 0.1%, लेकिन जानवरों के रूप में जन्म लेने के अवसर अनगिनत होते हैं। हम जानते हैं कि जानवरों की कितनी किस्में हैं। लाखों प्रकार के समुद्री जानवर, जमीन पर रहने वाले जानवर, जमीन के नीचे रहने वाले पक्षी, अनगिनत प्रकार हैं और हर प्रकार में कितने जानवर हैं हम गिन नहीं सकते। इसलिए जानवरों के रूप में जन्म लेने का अवसर बहुत अधिक है, 99.99%। मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अवसर बहुत कम है। जब मन नया शरीर प्राप्त करता है तो ये जल में रहने वाले जानवर, जमीन पर रहने वाले, जमीन के नीचे रहने वाले या पक्षियों के रूप में जन्म ले सकता है। और जब वो नया शरीर प्राप्त करता है तो ये बस खाता है और खाता है। वे हमें खाते हैं और हम उन्हें गुस्से में आते हैं, याद रखना मैं तुझसे बदला लूंगा। जब हम उन्हें खाते हैं तो वे भी हमें गुस्से में आते हैं और फिर हमें ये याद रहता है कि हम आने वाले समय में उनके साथ वही करेंगे।
जैसा कि हम अभी हैं, अगर कोई हमारे साथ कुछ करता है या हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाता है जिससे हमें दर्द और हानि होती है या हम असंतुष्ट होते हैं, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, नफरत करते हैं और प्रतिशोध रखते हैं। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी ठीक वैसे ही महसूस करता है जैसा हम महसूस करते हैं। यही कारण है कि जब मन किसी जानवर के शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमेशा एक दूसरे को खाता रहता है और इस तरह से ये हमेशा द्वेष में बंधा रहता है। मुख्य बिंदु ये है कि हमारा मन कभी कुछ नहीं होता। हमारा मन शुद्ध तत्व है, ये शून्य तत्व है, इसमें न समय है न दूरी है और कुछ भी नहीं है। ये किसी चीज का हिस्सा नहीं है। जब शरीर को खा लिया जाता है तो हमारा मन या जीवन तत्व तुरंत नया शरीर पाने के लिए चला जाता है। यही वो बिंदु है जिसे मैं अक्सर कहता हूं, क्यों हमें हमेशा नया शरीर चाहिए? जन्म और मृत्यु का सिलसिला खत्म क्यों नहीं होता? इसका मतलब है कि हमारा मन या जीवन तत्व अभी तक ज्ञान से रहित है, इसे अभी तक समझ नहीं आया है। ये सोचिए, हम कभी शुद्ध साफ थे, हम बिना आकार के थे, हम भाषा नहीं बोल सकते थे। मैं अब आपसे संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करता हूं। ये भाषा मेरी नहीं है, ये केवल इस रोबोट के उपकरण का हिस्सा है। जैसे ये शरीर या एक आवास है, हम इसमें रहते हैं। हम इस शरीर में मानव रूप में रहने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि केवल मानवों के पास इतनी बारीक और सटीक भाषा है। केवल मानव ही मानसिक छवियों, भावनाओं और चेतना के अनुभवों को महसूस कर सकते हैं और केवल मानवों के पास याददाश्त और पूर्ण विकसित विचार करने की क्षमता है। ये उपकरण और ये आवास हमें मन या जीवन तत्व को सीखने में मदद करते हैं। यदि हम जानवर के रूप में जन्म लेते हैं तो हम कभी भी इस ज्ञान को नहीं सिखा सकते। केवल मनुष्य ही ये ज्ञान सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि हम ये शुद्ध तत्व हैं, क्योंकि यदि हम नहीं समझते कि हम मन हैं या हम शुद्ध तत्व हैं, तो हम एक नए शरीर की तलाश में भटकते रहेंगे और एक दूसरे को खाते रहेंगे, फिर मरेंगे और फिर हमारा मन एक नए शरीर की तलाश में जाएगा। हम खाते रहेंगे और शरीर मर जाएगा, लेकिन हम कभी नहीं मरते। असल में हम कभी कुछ नहीं थे। हम हमेशा भटकते रहेंगे और एक दूसरे को खाते रहेंगे, फिर शरीर टूटकर मर जाएगा। लेकिन हमारा मन या जीवन तत्व एक नए शरीर की तलाश में जाएगा। तो कब ये सब समाप्त होगा? कब हमारा मन या जीवन तत्व जन्म लेना बंद करेगा? ये बताता है कि हम अभी तक नहीं समझे कि हम मन हैं, हम शुद्ध तत्व हैं। और हम ये भी नहीं समझते कि जो कुछ भी हम में हवा हमारा नहीं है। ये एक प्रकार की बंदीगिरी की तरह है। जैसे ही हम किसी भी शरीर के आवास में निवास करते हैं, हमें दुख होता है। जब हम जल में रहने वाले जानवर, जमीन पर रहने वाले, जमीन के नीचे रहने वाले या पक्षियों के शरीर में निवास करते हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार के जानवर के रूप में जन्म लें या मनुष्य के रूप में, जैसे ही हम किसी शरीर में निवास करते हैं जिसे हम बंदीगिरी कर सकते हैं, हमें हर समय इसका पालन करना पड़ता है। हमें खाना चाहिए, खाना ना खाने पर हमें कष्ट होता है। जब हम इस शरीर में निवास करते हैं तो हमें इसे भोजन देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ये शरीर भोजन नहीं करता है तो ये बहुत दुखी और पीड़ित हो जाता है और अंत में ये टूटकर मर जाता है। जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है और मर जाता है तो मरने से पहले इसमें बहुत दर्द और पीड़ा होती है, क्योंकि ये शरीर के प्रति हमारा लगाव होता है। हर बार जब हम एक शरीर में निवास करते हैं, हम उस शरीर के प्रति लगाव बना लेते हैं और यही लगाव हमें पीड़ा और कष्ट का कारण बनता है, जो कि भोजन न मिलने के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए हमें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हर बार जब हम जन्म लेते हैं तो हम भोजन पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। हम एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हम किसी भी हालत में उसे पाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कच्चा होपका हुआ हो, गंदा हो या कुछ भी हो, बस हमें खाना चाहिए। क्या हम समझ पा रहे हैं? अगर हम एक कीड़ा या ततैया के रूप में जन्म लेते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि ये गंदा है या साफ, हम बस खाते हैं। अगर हम मेंढक के रूप में जन्म लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये स्वच्छ है या गंदा, हम बस खाते हैं। अगर हम दीमक, चींटी, बिच्छू, शेर, कुत्ता या बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं तो हम नहीं जानते कि ये अच्छा है या बुरा, साफ है या गंदा, स्वच्छता के मानकों के हिसाब से ठीक है या नहीं, हम केवल खाते हैं। जब हम नए मानव रूप में जन्म लेते हैं, अगर बड़े लोग हमें देखभाल नहीं देते तो हम जो भी चीज पकड़ते हैं उसे सीधे मुंह में डाल लेते हैं, हम बस खाते रहते हैं। ये वही प्रक्रिया है, क्योंकि भूख के कारण हमें कष्ट और पीड़ा होती है।
इसलिए जब हम किसी भी शरीर में निवास करते हैं, चाहे वो कोई भी शरीर हो, हमें तुरंत ही दुख का सामना करना पड़ता है। हमें खाना चाहिए, अगर हम नहीं खाते तो हम रोने लगते, हमें दर्द होता है और फिर हमें खाना चाहिए। हम जो भी सामने आता है उसे खा लेते हैं। ये जानवरों की आदत है। जब हम किसी भी शरीर में आते हैं तो हमें तुरंत ही शरीर को खिलाना पड़ता है। ये आदत हमें सिखाई जाती है। अगर हम जानवर के रूप में जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता भी हमें खाना सिखाते हैं। वे हमें कहते हैं जो भी मिले खाओ खाओ। जब हम मानव रूप में आते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि हमें जीविकोपार्जन कैसे करना है, हमें खाना पाने के लिए क्या करना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि ये कागज पैसा है, हमें पैसे के लिए काम करना चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें आय चाहिए, हमें खाना चाहिए। फिर हम संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, नफरत करते हैं, प्रतिशोध रखते हैं, हत्या करते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं ताकि हम खा सकें, जैसे आजकल हम करते हैं। हम हर समय संघर्ष में रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक। हम कभी भी रुकते नहीं हैं, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं ताकि खाने के लिए कुछ मिल सके। फिर हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं, समाज के गुलाम बन जाते हैं, जीवन जीने के गुलाम बन जाते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। अंत में हम बूढ़े होते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं और अंत में ये शरीर टूटकर नष्ट हो जाता है। तो जब हम इस शरीर के आवास में रहते हैं तो हमने क्या प्राप्त किया? क्या हमने सिर्फ खाना पाया? क्या हम इस शरीर में आकर सिर्फ खाना खाने के लिए ही आए थे? हमने जीवन में क्या प्राप्त किया? हम ये भी नहीं जानते कि हम मन हैं। हम वो शुद्ध जीवन तत्व हैं जो आकारहीन, खाली, साफ और अत्यंत शुद्ध हैं। हम ये कभी नहीं जानते। देखिए, हम अब तक नहीं जानते। हम इस उम्र में पहुंच गए हैं। कुछ लोग तो 80 साल के हो गए हैं और उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने रूप, परंपरा, संस्कृति के रूप में भ्रमित होकर खाना कमाने की प्रक्रिया में खो दिया है। यही है, हम दुख से बचने के लिए, खुशी पाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम दुख नहीं चाहते, हम सिर्फ खुशी चाहते हैं। हम सब कुछ करते हैं ताकि हमें खुशी मिले। लेकिन जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हम दूसरों को मारने, नष्ट करने, उनके साथ क्रूरता करने, उनका अपमान करने की इच्छा करते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम बहुत पैसा चाहते हैं, हम सम्मान और प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, हम बहुत खाना चाहते हैं, हम ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। क्या ये सच नहीं है? हम जन्म लेते हैं, हम खुशी के अनुभव को चाहते, हम दुख के अनुभव को नहीं चाहते। लेकिन भावना, चाहे खुशी हो या दुख या केवल भावना है, ये केवल मन की स्थिति है। जब हम किसी शरीर में निवास करते हैं, जब हम किसी भी आवास में रहते हैं, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य, जब हम इस आवास में बंद होते हैं तो हमें इसे खिलाने के लिए भोजन चाहिए। अगर हमें भोजन नहीं मिलता तो ये शरीर दर्द और पीड़ा में डूब जाता है। फिर हम संघर्ष करते हैं, हम चोरी भी कर सकते हैं, हम प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं, हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं ताकि हम भोजन पा सकें। मान लीजिए जब हम जन्म लेते हैं तो किसी ने हमें बहुत पैसे दिए। हम उस पैसे का उपयोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए करते हैं ताकि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे से काम करें और अच्छा जीवन जी सकें। इसका उद्देश्य क्या है? खुशी प्राप्त करना। हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें, क्योंकि अगर हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? खुशी प्राप्त करना। हम उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हमें ज़्यादा पैसा मिले, ताकि हमें खुशी मिले। हम बस खुशी की भावना चाहते हैं, केवल खुशी की भावना के साथ खेलना चाहते हैं। हम सिर्फ खुशी की भावना चाहते हैं, दुख की भावना नहीं चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो खुशी की भावना पाने के लिए करते हैं। हम खाना खाना चाहते हैं ताकि हमें खुशी की भावना मिले, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाते तो हम दुख महसूस करते हैं। लेकिन हम सभी सिर्फ भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, हम भावनाओं में डूबे हुए हैं, जैसे कि भावना का कोई अस्तित्व हो। हम ऐसा करते हैं जैसे हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी नहीं मरेंगे। शरीर का उद्देश्य क्या है? ये बुढ़ापे, दर्द और मृत्यु के लिए जन्म लेता है। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता। जब हम इस आवास में रहते हैं तो जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो दुख है। ये शरीर जो दुख का एक रूप है, हमें हमेशा इसे खिलाने का तरीका खोजना पड़ता है। फिर इसे उम्र बढ़ानी पड़ती है, दर्द सहना पड़ता है और हमें इसे बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ताकि ये न बूढ़े, दर्द महसूस करे और न मरे।
लेकिन अंत में अब बूढ़ा जाता है, ये दर्द सहता है और ये मर जाता है। क्या ये सच नहीं है? हम जो कुछ भी करते हैं वो इस शरीर के लिए होता है। हम इस भाषा का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम भाषण कला, भाषा के प्रयोग, उच्चारण और इसके माध्यम से पैसा कमाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हम पैसे के लिए काम करते हैं ताकि हमें खुशी की भावना मिल सके। हम बोलने की कला में अभ्यास करते हैं, सोचने की कला में अभ्यास करते हैं और हम बस खुशी की भावना चाहते हैं। हम दुख की भावना नहीं चाहते। हम बस अच्छे विचारों में खो जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे विचारों में खोते हैं तो ये खुशी की भावना उत्पन्न करेगा। मान लीजिए हम सोचते हैं, अगर हमें इस व्यक्ति के साथ परिवार शुरू करने का मौका मिला, अगर हमें इस व्यक्ति को साथी के रूप में मिला तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, हम खुश रहेंगे। हम ये सोचते हैं, हम इसे मानसिक रूप से कल्पना करते हैं। क्या हम इस विचार की आवाज़ सुन रहे हैं? मैं इस आवाज़ और इस विचार का उपयोग कर रहा हूं। क्या आपने कभी अपनी मानसिक आवाज़ सुनी है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी मानसिक आवाज़ क्या कह रही है? हमारा मन बिना मुंह के बोलता है। क्या आपने कभी इस मानसिक चित्र को देखा है? यही वो विचार और कल्पना है जिस पर हम हमेशा आधारित रहते हैं। हम हमेशा इसके साथ बहते रहते हैं, जैसे कि ये विचार और आवाज़ का कोई रूप और अस्तित्व हो। क्या हम समझते हैं कि जिस आवाज़ को मैं बोल रहा हूं, क्या उसकी कोई वास्तविकता है? क्या इसका कोई रूप या अस्तित्व है? नहीं है, किसी रूप में नहीं ढाला जा सकता। हम इस अस्तित्वहीन आवाज़ पर निर्भर करते हैं जो स्वयं बिना रूप के है, लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं, हम इस आवाज़ का और मानसिक चित्र का उपयोग करते हैं जो इस दुनिया में हमारे उपयोग के लिए है। जैसे हम सचमुच मनुष्य हैं, हम भूल जाते हैं कि हम मन हैं, हम वो जीवन तत्व हैं जो बिना आकार के शुद्ध और साफ है। हम ये सब भूल चुके हैं। मैं आपको खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब मन के बारे में बात करने जा रहा हूं। हम सब मन हैं, लेकिन जब हम इस शरीर के आवास में इस रोबोट के रूप में निवास करते हैं तो हम खाने की तलाश में आवाज और मानसिक चित्रों में उलझ जाते हैं। हम खुशी की भावना चाहते हैं, दुख की भावना नहीं। हम केवल खुश रहना चाहते हैं। हम इन आवाज़ों और मानसिक चित्रों के साथ खेलते रहते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? शुरू से अब तक सिर्फ ये आवाज़ ही सुनाई दे रही है और हम इसके साथ चित्रित होते जा रहे हैं और भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये भावनाएं लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। हम इस वक्त इस आवाज़ को सुन रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं। ये एहसास भी लगातार हो रहा है। फिर हम याद करते हैं, कभी याद आता है भी नहीं। हम इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, इस शरीर के आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बंदी गृह है। हम आवाज़ या विचारों का उपयोग करते हैं, हम मानसिक चित्रों का उपयोग करते हैं, हम भावनाओं का उपयोग करते हैं, हम महसूस करने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, हम याददाश्त का उपयोग करते हैं। हम इन उपकरणों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हमें खुशी मिले, ताकि हमें खुशी की भावना मिले। हम खाना चाहते हैं जैसे कि ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वह केवल एक काल्पनिक भाषा है और ये काल्पनिक भाषा का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये दुनिया भी एक काल्पनिक दुनिया है जो केवल इस भाषा के कारण अस्तित्व में आई है। ये भाषा हमारे सामने अर्थ और मूल्य देती है, जैसे ये पेड़ है, ये सख्त पेड़ है, ये घास है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारी कार है। ये आवाज़ बोलती है, लेकिन इन चीज़ों ने कभी कुछ नहीं बोला। हम ये देख सकते हैं, अगर हम अपनी आंखें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाते हैं तो हमें सिर्फ खालीपन दिखेगा। ये महसूस होता है जैसे खालीपन है, जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे कोई जानने वाला नहीं है। ध्यान से देखें, फिर हम मन को समझ पाएंगे। हर चीज़ कुछ नहीं कह रही है, सब कुछ हमें यही बताते हैं कि वो क्या है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम तुरंत उसे नाम और अर्थ देने लगते हैं। हम सोचते हैं, यह आदमी है, ये हमारे माता पिता हैं, ये पंखा है, ये बल्ब है, ये खिड़की है, ये फ़ोन है, ये खाने की मेज़ है, ये रसोई है। ये आवाज़ बोलती है, लेकिन क्या उन चीज़ों ने कभी कहा कि वे क्या हैं? हम कभी भी दिन के नाम पर ध्यान दें, जैसे ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये शुक्रवार है, ये शनिवार और रविवार है। ये आवाज़ बोलती है, लेकिन सोमवार कहाँ है? मंगलवार कहाँ है? बुधवार कहाँ है? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कहाँ है? रविवार कहाँ है? इसे देखिए, ये सब सिर्फ इस आवाज़ की बात है। अब हमारी शरीर को देखिए, क्या ये शरीर कहता है कि ये क्या है?
हमारी बाँह और पैर देखें, क्या वे कुछ कहते हैं? नहीं, यह केवल आवाज़ है जो कहती है कि ये बायां पैर है, ये दायां पैर है। क्या हम इसे देख सकते हैं? ये आवाज़ है जो हर चीज़ को अर्थ और मूल्य देती है और हम इस आवाज़ पर निर्भर रहते हैं। अगर हम ये देख पाते हैं कि ये आवाज़ जो लगातार सोचती रहती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक ऐसी प्रकृति है जो किसी का भी मालिक नहीं है। अब हम इस आवाज़ को सुन रहे हैं, क्या हमें ये महसूस होता है कि ये खुद को सुन रहा है? क्या हम देख सकते हैं कि ये आवाज़ खुद ही सुन रही है, महसूस कर रही है? ये खुद ही गंध महसूस कर रही है, खुद ही देख रही है। क्या हम देख पा रहे हैं कि ये अपनी भूमिका निभा रही है? ये आवाज़ अपनी भूमिका निभा रही है, मानसिक चित्र अपने आप बन रहे हैं और भावनाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, जैसे कि प्रसन्नता, संतोष या नीरसता। क्या हम देख पा रहे हैं कि ये उपकरण है, शरीर या आवाज़ खुद काम कर रहा है? क्या हम इसे देख पा रहे हैं? ये शरीर अपने आप चलता है, ये बैठता है, ये मुंह खोलकर बोलता है, दिल अपने आप धड़कता है, श्वास अपने आप लिया जाता है, आते अपने आप काम करती है, पेट अपने आप काम करता है, ये कृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े अपने आप काम करते हैं। क्या हम ये देख पा रहे हैं? जब हम चलते हैं, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये खुद चल रहा है? क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं, ये खुद से बोल रही है, ये खुद सुन रही है, ये खुद महसूस कर रही है, ये खुद गंध महसूस कर रही है। तो अब ये आत्म भावना कहाँ है? जब भी हम ये देखते हैं, फिर खुद से पूछते हैं कि आत्म भावना कहाँ है? अगर मन इसका जवाब देता है हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी हमने इस दुनिया में अपने बारे में समझा था वह सब ध्वस्त हो जाएगा। जो भी ज्ञान हमने पहले ये समझा था कि हम मनुष्य हैं, वह सब पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा और फिर केवल एक शुद्ध, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध प्राकृतिक तत्व रहेगा जो पूरी ब्रह्मांड में समाहित हो जाएगा। तब हमें पूरे दिल से ये एहसास होगा कि हम यही हैं, हम वही शुद्ध तत्व हैं जो बिना किसी भाषा के है। तब आंसू बहने लगेंगे और हम पूरे ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। ऐसा लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड हमारे मन के भीतर समाहित हो गया है और हम सब कुछ हैं, हम पूरी कुलता का एक हिस्सा हैं। हम वही शुद्ध तत्व हैं जो सब में समाहित हो गया है और पूरी ब्रह्मांड को घेर लिया है। ये शुद्धता जैसे कि खालीपन हमारे सामने है, इसे हम पकड़ नहीं सकते। हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्व इसी खाली शुद्धता में समाहित होते हैं। ठंडी और गर्म हवा भी इसी शुद्ध खालीपन में होती है। जब हवा चलती है और बवंडर बनता है, तब भी ये शुद्ध खालीपन में रहता है और फिर परमाणु बम विस्फोट करता है जो हमारे सामने ही फटता है। शरीर टूटकर बिखर जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन ये सब कुछ उसी शुद्ध खालीपन में समाहित है। ये शुद्ध खालीपन कभी कुछ नहीं होता, ये शांत रहता है, इसमें कोई हलचल नहीं होती। ये जाता है, नाता है, ये पैदा होता है, नष्ट होता है। ये वो तत्व है जिसे हम अमृत तत्व कहते हैं। ये मूल तत्व है, ये सभी चीज़ों का उत्पत्ति स्रोत है। हम यही तत्व हैं। ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं केवल एक प्रतिक्रिया है, ये हम नहीं है। ये केवल एक उपकरण है जो हमें संवाद करने के लिए दिया गया है ताकि हम ये समझ सकें कि ये आवाज़ का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। क्या हम इसे देख पा रहे हैं? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं यह केवल अपनी भूमिका निभा रही है? इसे देखना बहुत आसान है। ये हमेशा दिखा रहा है कि ये हम नहीं हैं। ये आवाज़ अपनी स्वाभाविकता को ऐसे ही दिखा रही है, वह स्वयं प्रकट हो रही है और स्वयं ही नष्ट हो रही है। मानसिक चित्र भी अपनी स्वाभाविकता को ऐसे ही दिखा रहे हैं, भावनाएं भी अपनी स्वाभाविकता को ऐसे ही दिखा रही हैं और संज्ञान की प्रक्रिया भी अपनी स्वाभाविकता को ऐसे ही दिखा रही है। ये सारी प्रक्रियाएं सत्य को इसी तरह प्रकट करती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ किसी का स्वामित्व नहीं है। इन किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम इन सभी चीज़ों को हमसे जोड़ने की कोशिश नहीं करते तो हम पूरी तरह से महसूस करते हैं कि हम शुद्ध तत्व हैं जो इस पूरी ब्रह्मांड में समाहित है। हम कभी भी अस्तित्व में नहीं थे, तो फिर हम किस चीज़ पर भ्रमित हो रहे हैं? तब ये हल्का और खुला महसूस होता है और ऐसा लगता है कि अब कोई दुख नहीं बचा है। हम पूरी तरह से महसूस करते हैं कि अब हम दुख से मुक्त हो गए हैं। अब कुछ भी हमें दुख नहीं दे सकता। हम मुक्त हो गए हैं, हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, हम जागरूक हो गए हैं। यदि ये शरीर कभी भी टूटकर मर जाए तो मन या जीवन तत्व फिर से जन्म नहीं लेगा।
ये जीवन तत्व फिर से किसी शरीर में निवास नहीं करेगा, क्योंकि इसे ये सत्य समझ में आ चुका है कि हम शुद्ध तत्व हैं। इसे ये सत्य समझ में आ चुका है कि कुछ भी हमारे नहीं है और कुछ भी हमारा नहीं है। इसे ये सत्य समझ में आ चुका है कि सारी सृष्टियां अपनी स्वाभाविकता में रहती हैं। ये मन अब जन्म नहीं लेता है, केवल यही सत्य है। मन की विद्या वह विद्या है जो हमें कभी भी दुख नहीं होने देगी। यह विद्या हमें शांति से साथ जीने का तरीका सिखाती है, जिसे हम विश्व शांति का मूल कहते हैं, शुद्ध जीवन तत्व की विद्या जो आकारहीन है। ये एकमात्र विद्या है जिसे हमने पहले कभी नहीं सुना। न हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, न हमारे शिक्षक ने। हमें बस ये सिखाया गया कि हमें अपने जीवन के लिए भोजन कमाना चाहिए, जैसे जानवर अपना जीवन जीते हैं। हमें ये सिखाया गया कि हमें सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए और इस भाषा का उपयोग करना चाहिए। हमें ये सिखाया गया कि हम मानव हैं और हमें अपने जीवन के लिए काम करना चाहिए, मारना पीटना और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना जैसा कि हम आज करते हैं। ये सब इस बंदी गृह की शक्ति के कारण है, ये भूख की शक्ति के कारण है। क्योंकि हम इस शरीर के आवास में रहते हैं, हमें भोजन चाहिए। अगर हमारे पास आय नहीं है और हम बहुत भूखे हैं तो क्या होगा? अगर हमें बहुत भूख लगे तो हम चोरी भी कर सकते हैं। हम जो भी पा सकते हैं उसे खा लेंगे। हम ठीक वैसे ही हैं जैसे जानवर होते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हम युद्ध के समय में होते तो क्या होता? क्या आप जानते हैं क्या होता? बम गिरने लगते हैं, एक दूसरे पर बमबारी होती है। अब हमारे कार्य क्या होंगे? जो हम करते हैं, जो हमारे व्यवसाय हैं, जो उद्योग हम चला रहे हैं, क्या होगा? अगर युद्ध होता है तो सब कुछ बंद हो जाएगा। हमारे रोजमर्रा के काम जो हम हर दिन करते हैं सब बंद हो जाएंगे। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, हर कोई अपने घरों में छिप जाएगा। जब हम काम नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा? जब भी हम इस आवास में निवास करते हैं, हम एक दूसरे को खाते रहते हैं। ये बिल्कुल जानवरों जैसा होता है और आखिरकार हम एक दूसरे को खाते रहते हैं, फिर मर जाते हैं। अगर मन या जीवन तत्व के पास इस ज्ञान का अभाव है तो मन या जीवन तत्व फिर से एक नया शरीर प्राप्त करने के लिए जन्म लेगा, ताकि वो ये सीख सके कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं। जब तक मन या जीवन तत्व ये नहीं समझता कि हम शुद्ध तत्व हैं, तब तक हम नए शरीर की तलाश में भटकते रहेंगे। क्योंकि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो आकारहीन हैं, हम न कभी पैदा होते हैं, कभी मरते हैं। हम अमर तत्व हैं, हम वो तत्व हैं जो सभी सृष्टि का स्रोत है। समझें कितने भाग्यशाली हैं कि हम अब इस मन की विद्या को सीख रहे हैं और हम सबसे बेहतरीन आवास में हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी को ये ज्ञान दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि दुनिया के सभी लोग इसे समझ सकें। हर धर्म और संप्रदाय इसे समझ सकता है। मैंने कई टेप तैयार किए हैं जो केवल मन और जीवन तत्व के बारे में बताते हैं। मैंने इसे सरल तरीके से बताया है, जो किसी भी धर्म के सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता। ये मन की विद्या एक सार्वभौमिक विद्या है। ये नहीं है कि मैं इस धर्म का हूं और तुम उस धर्म के हो, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अंत में नफरत, घृणा और प्रतिशोध की भावना पालेंगे। ये दुख से मुक्ति नहीं है। मुक्ति का विषय है मन और जीवन तत्व, जिसे हमें समझना है। हम सभी के पास मन है, हमारे पास जीवन तत्व है, वह शुद्ध जीवन तत्व जो बिना आकार के पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध है। ये हम सभी के पास है और ये हर जीव में मौजूद है। मन की विद्या वो विद्या है जिसे हम कभी नहीं पढ़े हैं। ये एक ऐसी विद्या है जिसे हम जानते भी नहीं थे। हमें इस विद्या को शिक्षा प्रणाली में जोड़ना चाहिए और इसे मन की विद्या, आत्मज्ञान की विद्या के नाम से स्थापित करना चाहिए। अगर ये आत्मज्ञान की विद्या हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती शुरू से लेकर कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 1, 2 और फिर से कॉलेज तक, तो ये सभी धर्मों के लोगों के लिए एक सार्वभौमिक विद्या बन जाती। ये विद्या हर किसी के लिए अनिवार्य होती और ये धर्म से जुड़ी नहीं होती। हम शायद इस दुनिया के हर विषय को जानते हैं, हमारे माता पिता, रिश्तेदार और सभी लोग हमें बाहरी विषय सिखाते हैं, लेकिन कोई भी हमें आंतरिक विषय नहीं सिखाता। इसलिए अब से हमें इस मन की विद्या, आत्मज्ञान की विद्या को शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए और इसे फैलाना चाहिए। कल्पना कीजिए, अगर ये शिक्षा प्रणाली में समाहित हो जाती तो इसकी सरल बुनियादी प्रक्रिया ये होती कि सभी छात्रों को इसे सुनना चाहिए। जो भी इसे सुनकर अपने मन में ये सच्चाई महसूस करेगा कि हे भगवान, जो कुछ मैं सुन रहा हूं वह मैं नहीं हूं, या शरीर केवल एक अस्थायी आवास है, या
केवल एक रोबोट की तरह है, ये एक पिंजरा है जिसमें हम बंद हैं, तो वो व्यक्ति जागरूक हो जाएगा। इस शरीर का अस्तित्व बहुत समय तक नहीं रहेगा। ये शरीर क्या हमें अपनी सोच से मिला है? आवाज कहती है ये हाथ है या पैर है, लेकिन क्या वो वस्तु कुछ बोलती है? और फिर इसे समझते हुए ये ज्ञान जागृत हो जाएगा कि ये आवाज या सोचिया कहाँ है। क्या ये अपने आप बोल रहा है? यदि हम इसे इस प्रकार देख पाते हैं और ये महसूस करते हैं कि जैसे ही हम सोचते हैं हम इसे तुरंत देख सकते हैं, तो हम जागरूक हो जाते हैं। मान लीजिए हम सोचते हैं माँ कितने बजे आएगी, पापा कितने बजे आएंगे। फिर हम सोचते हैं चलो पापा और माँ को लेने चलते हैं। इस समय जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं, क्या हम देख पा रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं? क्या हम उस आवाज को सुन पा रहे हैं? पापा माँ कब आएंगे? चलो फोन करते हैं, फिर दौड़कर उनका इंतजार करते हैं। क्या हम वो आवाज सुन पा रहे हैं? कभी हम सोचते हैं माँ पापा अस्पताल में हैं, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, क्या करें? क्या गाड़ी बेच दूं? शायद बस में बैठूं क्योंकि इलाज के खर्च लाखों में हैं। क्या हम वो आवाज सुन पा रहे हैं और साथ में क्या चित्र भी बन रहे हैं? क्या हम इसे देख पा रहे हैं? जब हम घर बैठे होते हैं और हम कोई बात सोचते हैं, जैसे क्या खाऊं, बाहर का खाना खाऊं, शायद नूडल्स खाऊं, क्या हम वो आवाज सुन रहे हैं? क्या हम वो मानसिक चित्र देख पा रहे हैं? अगर हम ये देख पा रहे हैं कि वो आवाज अपने आप बोल रही है, ये किसी का स्वामित्व नहीं है, ये आवाज अपने आप बोलती है, ये खुद सोचती है, तो क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? कभी हम घर बैठे होते हैं और हम सोचते हैं मुझे ये दुकान नहीं पसंद, मुझे वो व्यक्ति नहीं पसंद, मेरा पुराना प्रेमी नया प्रेमी बना चुका है। मुझे उस मॉल में जाना नहीं है, वहां मेरा पुराना प्रेमी काम करता है, मैं उसे देखना नहीं चाहता, मुझे उससे नफरत है। क्या हम यह सब देख पा रहे हैं? हम घर बैठे होते हैं और जैसे ही हम सोचते हैं वैसे ही चित्र और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। क्या हम गुस्से की भावना देख पा रहे हैं? क्या हम नाखुशी की भावना देख पा रहे हैं? हर बार जब हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं और इनके साथ बह जाते हैं, तो ये सब बहुत वास्तविक और गंभीर हो जाता है। लेकिन अगर हम समझें कि ये आवाज कोई वास्तविकता नहीं है, ये कोई रूप नहीं है, इसका कोई अस्तित्व है, हम इसे पकड़ नहीं सकते, तो क्या होगा? मानसिक चित्र भी कोई वास्तविकता नहीं है, इन्हें भी नहीं पकड़ा जा सकता। ये केवल एक उपकरण है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ये सीख सकें कि हम शुद्ध तत्व हैं। यह शरीर केवल एक अस्थायी आवाज है जो जल्द ही नष्ट हो जाएगा। हमें हमेशा अपने मन में ये दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। याद रखें, इस टेप में जो बातें मैंने कही हैं वो एक सार्वभौमिक टेप है जिसे हर कोई सुन सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। जो भी इस टेप को सुने उसे ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि वो फिर से जन्म नहीं लेगा। उसे ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि वो जब तक मन की सच्चाई को नहीं समझता तब तक सुनता रहेगा। इसे दृढ़ संकल्प के साथ सुनना चाहिए। जब हम इसे पूरी तरह से समझने के लिए सुनते हैं तो हम ये महसूस करेंगे कि मन किस प्रकार है। जब हम समझ जाते हैं तो ये हल्का और खुला महसूस होने लगेगा और ये आरामदेह हो जाएगा। फिर हम ये देख पाएंगे कि ये आवाज जो हम सुन रहे हैं ये क्या है। वही है सोचने की प्रक्रिया। ये जो आवाज सुनाई दे रही है, क्या यही है? हम ये समझ पाएंगे और ये समझ में आएगा कि यह आवाज ही है जो हर चीज को मूल्य देती है। ये पापा मम्मी हैं, लेकिन पापा मम्मी कहाँ हैं? घर कहाँ है? कार कहाँ है? ओह, क्या ये आवाज ही बोल रही है? अगर हम ये समझ पाते हैं कि सब कुछ हमारे विचारों के कारण है, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम इस आवाज का उपयोग करके ही हर चीज को मूल्य देते हैं, जैसे घर, कार, परिवार, पापा मम्मी, बच्चे, भाई बहन, हमारे गांव, तहसील, जिले और राज्य। हम इस देश के लोग हैं, इस दुनिया में हैं, और ये आवाज है जो हमें हर चीज का मूल्य और अर्थ देती है। जब हम ये समझ पाते हैं कि ये आवाज ही है जो सब कुछ बनाती है, तो जब हम इसे समझ लेते हैं आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि जो ज्ञान हम पहले समझते थे कि हम मनुष्य हैं वह सब अचानक फटकर बिखर जाता है। आत्मज्ञान की विद्या जिसे हमने सुना है, अगर इसे सुनकर मन में ये ज्ञान जागता है तो आंसू बहने लगते हैं और ये हल्का हो जाता है, या समझ में आने लगता है कि जो हम जानते हैं वह हम नहीं हैं, या खुद ही जानता है, या खुद ही सुनता है, या खुद ही गंध महसूस करता है, या खुद ही देखता है, या खुद ही स्वाद महसूस करता है, या खुद ही छूता है।
जब हम ये समझ जाते हैं कि जो हम जानते हैं वह खुद ही जानता है और इसमें पसंद नापसंद की भावनाएं भी होती हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें कुछ भी हमारे बारे में नहीं है। ये सिर्फ अपना काम करता है। यही है प्रकृति। जब हम ये देख पाते हैं कि इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, तो ये सब फटकर टूट जाएगा, जैसे कि हम अपने हम से बाहर खींच लिए जाएं, जैसे कि हम अपने मानव रूप से बाहर खींचे गए हों। और फिर हम ये समझ पाएंगे कि हम शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं और ये तत्व पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। यहाँ कोई दुख नहीं है, यह अत्यंत शुद्ध है। क्या हम शुद्धता शब्द को समझते हैं? ये बिल्कुल साफ और शुद्ध है, और ये उससे भी कहीं अधिक अद्भुत है जो हम शब्दों में कह सकते हैं अगर हम इसे आत्मज्ञान के साथ समझें। ये केवल एक सामान्य विचार है, लेकिन जैसे ही हम इसे समझ पाते हैं, आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। वो समझ जो हमें लगता था कि हम मनुष्य हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर केवल वही शुद्धता बचती है जिसमें कोई दुख नहीं है। ये सुख से भी अधिक है। ये वास्तव में सुख से भी अधिक है। असल में इसमें ना सुख है, दुख है, इसमें कुछ भी नहीं है। केवल शुद्धता है जो पूरी तरह से शुद्ध है। जब हम इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। अब हम क्या प्राप्त करेंगे? क्योंकि हमें यह समझ में आ चुका है कि हम शुद्ध तत्व हैं। जब ये शरीर मर जाएगा तो ये शुद्ध तत्व फिर से जन्म नहीं लेगा या किसी नए शरीर की तलाश नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं जानते और ये नहीं समझते कि हम शुद्ध तत्व हैं, तो हम और सभी जीव, जब ये शरीर मर जाएगा तो मन या जीवन तत्व तुरंत नया शरीर प्राप्त करेगा। फिर जैसे ही वो नया शरीर प्राप्त होगा, हम फिर से एक दूसरे को खाएंगे, फिर मरेंगे। फिर हमारा मन या जीवन तत्व एक नए शरीर की तलाश में भटकता रहेगा। ये एक चक्कर में फंसा हुआ चक्र है। जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा शरीर में रहता है। मन बार बार जन्म लेता है। जब एक शरीर उपयोग योग्य नहीं होता तो मन नया शरीर प्राप्त करने के लिए भटकता है। जब एक शरीर इस्तेमाल नहीं होता तो मन नया शरीर ढूंढता है और ये चक्कर चलता रहता है। जन्म वृद्धावस्था बीमारी मृत्यु, जन्म वृद्धावस्था बीमारी मृत्यु का ये चक्कर कभी नहीं रुकता। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी है वह हम नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि ये सब एक बंदी गृह की तरह है। ये सब केवल अस्थायी उपकरण हैं जिन्हें हम अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। ये अंतिम बार है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इन टेप्स को सुन रहे हैं। हमें इनका बार बार और अधिक सुनना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो हमारी आवाज़ नहीं है। जैसे ही हम इसे समझ लेते हैं, हमें ये समझ में आता है कि ये जो हम जानते हैं ये अपने आप जान रहा है, इसे सुनने वाले हम नहीं हैं। क्या हमें ये समझ आ रहा है और हमारी वास्तविकता कहाँ है? जब मन इसका उत्तर देता है हम नहीं हैं, तो ये सब फटकर टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा और अलग हो जाएगा। लेकिन हमें इसे इस तरह से बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बस इसे समझते जाएं आराम से, बिना दबाव के। चाहे हम काम कर रहे हों, दौड़ रहे हों, स्नान कर रहे हों, शौचालय में हों, खाना खा रहे हों, बस इसे सुनते रहें। ये शरीर लंबे समय तक नहीं रहेगा, यह सत्य है। ये शरीर कभी भी मर सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। अस्पताल जाए, वहां बहुत से बच्चे मर चुके होते हैं, बड़े भी बहुत मरते हैं। ये शरीर किसी भी समय मर सकता है। तो अगर ये शरीर मर जाए तो वो पहचान कहाँ जाएगी? मैं कहता हूं कि जब ये शरीर मरता है तो हमारा मन नया शरीर पाने के लिए भटकता है। लेकिन ये संभावना बहुत कम है कि हम फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लें। ज्यादातर हम जानवरों के रूप में ही जन्म लेते हैं। अगर हम मनुष्य के रूप में नहीं जन्मे तो ये बहुत बुरी बात है। हमें बहुत कम समय मिला है। हमारा जीवन बहुत कम समय का है। हमें इसे जल्दी समझ लेना चाहिए। अगर हमारा मन ये नहीं जानता कि हम शुद्ध तत्व हैं तो वो हम ही हैं। हम नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं, वह शुद्ध पारदर्शी तत्व जो आकारहीन है। हम ये नहीं जानते। जब हम नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं तो जब ये शरीर मरता है, हमारा मन फिर से नया शरीर प्राप्त करने के लिए भटकता है ताकि वो कुछ नया सीख सके। लेकिन जब वो नया शरीर प्राप्त करता है तो वो फिर से ये नहीं जानता कि वो शुद्ध तत्व है। फिर जब वो शरीर मरता है तो मन फिर से नया शरीर ढूंढता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। अब ये समय आ गया है कि हम इस ज्ञान को समझें और ये जानें कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा। हमारी पीड़ा इसलिए है क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं।
हम इस शरीर में रहते हुए जीवन के संघर्ष में उलझे रहते हैं। हम जो भी करते हैं वो सब शरीर के लिए होता है। हम बार बार नए रूपों में जन्म लेते हैं और फिर से उसी संघर्ष में फंस जाते हैं और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता, जैसे हम एक बंदी गृह में हैं। इसलिए में इसे समझने की आवश्यकता है। मैंने हमेशा कहा है कि ये आवाज़ जो सुनाई देती है वह हम नहीं हैं, ये केवल एक उपकरण है। ये शरीर भी केवल एक उपकरण है, ये एक अस्थायी आवाज़ है। ये आवाज़ भी केवल एक उपकरण है जिसे हम इस दुनिया में संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं। हम कल्पना करें कि अगर ये आवाज़ हमारी नहीं है तो ये अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार काम कर रही है। हमें ये समझना चाहिए कि ये आवाज़ अपनी ही बात कर रही है। ये आवाज़ पकड़ी नहीं जा सकती, इसे किसी रूप में ढाला नहीं जा सकता। जब इसमें कोई वास्तविकता नहीं है तो हम इसे क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे एक प्रोग्राम जो अपने आप काम कर रहा है। मानसिक चित्र भी अपने आप बनते हैं। हम इसे तभी देख सकते हैं जब हम ये समझ पाते हैं कि ये आवाज़ अपनी ही बात कर रही है, ये विचार अपनी ही प्रक्रिया से उत्पन्न हो रहा है। भावनाएं भी अपने आप प्रकट होती हैं और फिर खुद ही चली जाती हैं। कभी ये अच्छा महसूस होता है, कभी बुरा, और फिर वो भी गायब हो जाता है। फिर वो भावना कहाँ जाती है? जब ये अच्छा महसूस होता है तो वो कहाँ होता है? अब जब ये बुरा महसूस हो रहा है तो वो कहाँ है? अब जो आवाज़ सुनाई दे रही है वह कहाँ है? अब जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है? क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? हम इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? मानसिक चित्र जो हम बनाते हैं, अब हम सोचें माँ बाप, हमारे पसंदीदा जानवर, हमारी पसंदीदा यात्रा स्थल, इन सबको सोचें। क्या हम इन चित्रों को पकड़ सकते हैं? क्या ये चित्र किसी रूप में हमारी पकड़ में आते हैं? आवाज़ भी पकड़ने योग्य नहीं है, चित्र भी पकड़ने योग्य नहीं है। तो भावनाएं कहाँ हैं? खुशी की भावना कहाँ है? क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? अब जो दुख और असंतोष की भावना महसूस हो रही है, क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? वो कहाँ है? क्या हम उसे देख सकते हैं? ये सब किसी आकार में नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? हम देख सकते हैं कि ये सब किसी का स्वामित्व नहीं है, ये सब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा है। ये जैसे मानसिक ऊर्जा की लहरें हैं जो हमारे मन से बाहर निकलती हैं। ये हमारे जीवन तत्व का एक प्रतिबिंब है जो केवल संवाद करने के लिए बाहर आता है। ये इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं। इसलिए हमारे पास ये आवाज़ है, ये मानसिक चित्र है, ये भावनाएं हैं। ये सब हमसे जुड़ी चीज़ें नहीं हैं। हम इस शरीर में रहने के लिए आए हैं, लेकिन याद रखें हम इसे छोड़ने के लिए आए हैं। यह किसी का स्वामित्व नहीं है, हम केवल इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम इस शरीर में रहते हैं, हमें ये सब मुफ्त में मिला है। ये आवाज़ या मानसिक चित्र या भावनाएं, सब कुछ हमें मुफ्त में मिला है। ये हमारे उपकरण हैं जो हमें ये समझने के लिए दिए गए हैं कि हम शुद्ध तत्व हैं। ये सभी अनुभव या साक्षात्कार, हमारी याददाश्तें, सभी हमें मुफ्त में दिए गए हैं ताकि हम ये समझ सकें कि कुछ भी हमारा नहीं है। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? हम शुद्ध पारदर्शी आकारहीन जीवन तत्व हैं। इसमें न जाने का, आने का, जन्म लेने का या मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें कोई भी मानसिक निर्माण नहीं है। ये पूरी तरह से शांत, साफ और शुद्ध है। ये पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं। हम आवाज़ का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास आवाज़ नहीं होती तो हम संवाद नहीं कर पाते हैं ना। जैसे अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो हमें अंतरिक्ष सूट और अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम आवाज़, शरीर, मानसिक चित्र, भावनाएं, संज्ञान और याददाश्त का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी उपकरणों का उपयोग हम इस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि हम समझ सकें कि हम मन हैं, हम जीवन तत्व हैं। इसलिए मैंने भाषा का उपयोग किया और इसे एक टेप के रूप में दिया ताकि हम इसे सुन सकें और समझ सकें। फिर हमारे पास संज्ञान है जो हमें इस भाषा को समझने में मदद करता है। हम समझ सकते हैं कि यह संज्ञान अपनी प्रक्रिया से काम कर रहा है। ये स्वयं सुनता है, ये स्वयं गंध महसूस करता है, ये स्वयं स्वाद लेता है। जब हम ये समझते हैं तो ये अपने आप फटकर अलग हो जाता है। हम मन से पूछ सकते हैं, हमारा वास्तविक अस्तित्व कहाँ है? क्या हम देख सकते हैं कि ये आवाज़ खुद ही बोल रही है, ये खुद ही प्रकट हो रही है और फिर खुद ही गायब हो रही है? तो ये वास्तविकता कहाँ है? क्या हम देख सकते हैं कि पसंद की भावना, ना पसंद की भावना या
निराशा की भावना खुद ही प्रकट हो रही हैं और फिर खुद ही नष्ट हो जाती हैं। फिर इनका असली अस्तित्व कहाँ है? बस हम इन उपकरणों और प्रक्रियाओं को देख लें जो अपने आप काम करती हैं, जो अपने आप प्रकट होती हैं और फिर खुद ही गायब हो जाती हैं। ये अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार काम करती हैं। ये हम नहीं हैं। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो आकारहीन, खाली और अत्यंत शुद्ध हैं। हम उत्पत्ति तत्व हैं जब वो मूल तत्व हैं। इसमें न समय है न कोई अस्तित्व है। इसमें न कोई नाम है न कोई पहचान। हाँ, इसमें न कोई उम्र है न कोई व्यक्ति है न कुछ भी है। इसमें न कोई समय है न कोई दूरी है। ये वो शुद्ध तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। यह अत्यंत शुद्ध तत्व है। हम वही तत्व हैं, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि ये आवाज़ जो हम सुन रहे हैं वो भी हमारी नहीं है। अब इस समय कोई नहीं बोल रहा है और कोई नहीं सुन रहा है। ये केवल प्रकृति है जो अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार काम कर रही है। ये केवल एक तरंग है जो लगातार अपनी प्रक्रिया में है और इसमें कुछ भी नहीं है जो वास्तविक रूप से अस्तित्व में हो। यहाँ तक कि हम भी अस्तित्व में नहीं हैं। जो कोई भी बार बार सुनता है, जितना अधिक वो सुनता है उतना ही वो अधिक समझता है। जितना अधिक वो सुनता है उतना ही हल्का महसूस होता है। जितना अधिक वो सुनता है उतना ही वो खुला महसूस करता है। वो लगातार सुनता रहता है और अंत में वो मेरी आवाज़ को अपने मन में निरंतर सुनने लगता है। वो सुनते सुनते मुझे सपने में देखता है और अजीब सी अद्भुत चीज़ें देखता है। फिर वो महसूस करता है कि वो हमेशा ये आवाज़ सुनता है। फिर वो सोचता है, ये आवाज़ क्या है? क्या ये वास्तविक है? वो देखता है कि ये आवाज़ कोई वास्तविकता नहीं है। वो ये समझ जाता है कि इसमें कोई हम नहीं है। ये खुद ही जानता है, ये खुद ही समझता है। वो हल्का और खुला महसूस करता है, आराम से और सहज रूप से सुनता रहता है और जो कुछ भी करता हवा सुनते रहता है। जितना वो सुनता है उतना ही वो हल्का और खुला महसूस करता है। फिर उसे लगता है कि अब कोई हम नहीं रह गया, कोई अहंकार नहीं बचा है। वह सिर्फ हल्कापन और शांति महसूस करता है और उसे लगता है जैसे वो इस दुनिया में अपनी यात्रा पर आया है और अब ये उसका अंतिम अनुभव है। वो इसे धीरे धीरे समझता जाता है। समझते समझते वो अंततः इसे अपने हृदय में महसूस करता है और फिर उसे छोड़ने की भावना जागृत होती है और ये सब खुद ब खुद बाहर आ जाता है। वो सुनता रहता है और ये समझ धीरे धीरे उसे आत्मसात हो जाती है। फिर आंसू अपने आप बहने लगते हैं और उसे अंदर से खुशी और मुक्तता का एहसास होता है। वो दूसरों के साथ साझा करने की भावना से भर जाता है और दूसरों की मदद करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। कल्पना करें हम इस शरीर के आवास में अस्थायी रूप से रहते हैं, जैसे हम यहाँ यात्रा करने आए हैं। हम जानते हैं कि ये शरीर अंततः मर जाएगा। कब मरेगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसे अंतिम बार देख रहे हैं। हम इस शरीर को आखिरी बार यहाँ रहने देंगे। तब ये दुनिया एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगी और हम सब एक साथ शांति और सुख में रहेंगे। हर कोई सिर्फ मन के बारे में बात करेगा। हर कोई अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए जागरूक होगा और फिर कोई भी दुख नहीं होगा। हर चीज़ बेहतर होगी और हमारी जिंदगी में केवल खुशी होगी जब तक ये शरीर नष्ट ना हो जाए। जब यह शरीर वृद्ध हो जाएगा, बीमार होगा और मर जाएगा, तब हम केवल ये देखेंगे कि ये शरीर वृद्ध हो रहा है, बीमार हो रहा है, मर रहा है। हम अब इस शरीर के साथ दुख नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ गया है कि ये शरीर हमारा नहीं है। यह हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि अब ये इस शरीर से जुड़ा नहीं है। ये अब मुक्त हो चुका है। ये अब बंधनों से मुक्त है। यह मन भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह शरीर अपनी प्रक्रिया में काम कर रहा है। आवाज़ अपनी बात कर रही है। मानसिक चित्र, भावनाएं और संज्ञान सब कुछ अपनी प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम नहीं हैं। जो आवाज़ बोल रही है वह हम नहीं हैं। जो मानसिक चित्र बन रहे हैं वे हम नहीं हैं। जो भावनाएं उठ रही हैं वे हमारी नहीं हैं। भावनाएं जैसे पहले थीं वैसे ही बनी रहती है, लेकिन अब उनका कोई स्वामित्व नहीं है। जो हम जानते हैं वो पहले की तरह ही जान रहा है, लेकिन अब वो हम नहीं है। यह शरीर वही है जैसा पहले था, लेकिन अब इसमें हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। जो बीमारियां थीं वे अब समाप्त हो गई। शरीर का रंग साफ और ताजगी से भर गया है। यही वो अवस्था है जब मन पूरी तरह से जागरूक हो जाता है। समय आ गया है, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी जल्दी और तुरंत मन की विद्या में ज्ञान प्राप्त करें। सभी को शुभकामनाएं।